वाई वॉल कैविटीज आर मेड, दीवारों के दरमियान में कैविटी, खाली जगह, खला क्यों रखा जाता है? अब ये वो ना कहना कि इन ऑर्डर टू अवॉइड द डैमेज ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, ये फ्लो ऑफ हीट को मिनिमाइज करने के लिए है, ठीक है। तो क्यों, वॉल के दरमियान में जो कैविटी होती है उसमें हवा होती है और उसको हम फिल कर देते हैं किसी इंसुलेटर से। तो इंसुलेटर क्या करता है, वो फ्लो ऑफ हीट को मिनिमाइज कर देता है। वॉल कैविटीज आर मेड बिकॉज टू वॉल सेपरेटेड बाय एन एयर स्पेस एंड डबल ग्लास विंडोज कीप द हाउस वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। क्यों? क्योंकि सर्दियों में हमारे जो घर के जो कमरे हैं उनके अंदर की हीट जो है बाहर की तरफ फ्लो नहीं करती, समझ आया नहीं यार? और गर्मियों में कमरे ठंडे हैं, अब जब बाहर गर्म टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, वहां से हीट कमरे की तरफ फ्लो नहीं कर सकती क्योंकि दीवार के अंदर इंसुलेटर लगा हुआ है और वो हीट को अंदर की तरफ आने नहीं देता, वो बैड कंडक्टर है, उससे हीट गुजर ही नहीं सकती। क्लियर हुआ? तो वॉल कैविटीज आर मेड, या मैंने ग्लास विंडोज का भी बीच में दे दिया। तो जब अगर ग्लास विंडोज का पूछे तो आपने वहां से डबल ग्लास विंडोज कीप द हाउस वार्म। अगर आप वॉल कैविटीज आर मेड, ठीक है, बिकॉज टू वॉल सेपरेटेड बाय एयर स्पेस, या डबल ग्लास विंडोज जो है, सुन रहे हो, सेपरेटेड बाय एयर स्पेस कीप द हाउस, ऐसे कर रहे हैं, जिसका पूछे उसका जवाब दे देना। वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर, सुन रहे हो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंसुलेटर बिटवीन देम। समझ आ गया? अच्छा आगे देखते हैं, डबल ग्लास्ड विंडोज कीप द हाउस वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। वॉल कैविटी मटेरियल्स which trap air, ठीक है, that are wool, felt, fur and etc. they keep, वो क्या करते हैं, they keep the house warm in winter and cool in summer due to the very very small या minimum rate of flow of heat towards the house or out of the house। प्रॉब्लम किसी को ये बात समझ आई नहीं है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बहुत कम हो जाता है। सो व्हाई मेटल पॉट्स आर यूज्ड इन कुकिंग एंड फ्रीजिंग। सवाल आ गया कि जो मेटल्स के बने हुए बर्तन है हम खाना पकाने में भी इस्तेमाल करते हैं और पानी जमाने में भी इस्तेमाल करते हैं, उसकी क्या वजह? क्योंकि जब हमने खाना पकाना होता है हमें हीट ट्रांसफर करनी होती है, और जब हमने बर्फ जमाने फिर भी हमने हीट ट्रांसफर करनी है। तो जहां पे ट्रांसफर ऑफ हीट हमें चाहिए हम वहां पे कंडक्टर यूज करेंगे, और जहां पे हमें हीट ट्रांसफर नहीं करनी वहां पे हम इंसुलेटर यूज करेंगे। क्लियर हो गया? हम चाहते हैं कि गर्मियों में जो बाहर का हाई टेम्परेचर है उसकी वजह से हीट हमारे कमरों के अंदर ना आए, तो हम दीवारों को क्या कर देते हैं, इंसुलेट कर देते हैं। तो जो बाहर का हाई टेम्परेचर है उसकी वजह से हीट हमारे रूम्स की तरफ फ्लो नहीं करती। सो देखो जहां पे हमें फ्लो ऑफ हीट को मिनिमाइज करना है, ठीक है, वहां हमें इंसुलेटर यूज करना है, और जहां पे हमने फ्लो ऑफ हीट को मैक्सिमाइज करना है वहां हमने क्या करना है, कंडक्टर यूज करना है। तो गुड कंडक्टर्स आर यूज्ड व्हेन क्विक ट्रांसफर ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। वही बात आ गई थ्रू ए बॉडी फॉर कुकिंग एंड फ्रीजिंग क्विक ट्रांसफर ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। वो सुन रहे हो? तो हम क्या करते हैं, गुड कंडक्टर्स यूज करते हैं जब हमें क्विक फ्लो ऑफ हीट को हीट की रिक्वायरमेंट होती है, हमें चाहिए होता है। तो फॉर कुकिंग एंड फ्रीजिंग क्विक ट्रांसफर ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। ऐसा ही है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, सो देयरफॉर मेटल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग एंड फ्रीजिंग। समझे हो नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे? बोलते क्यों नहीं हो? बंद करूं फिर? सबर करो, ठहर जाओ। Why handles of cooking utensils are made up of wood and plastic? तो जो आप बैड कंडक्टर्स, ठीक है, एंड इंसुलेटर्स आर यूज्ड, बैड कंडक्टर्स आर और इंसुलेटर्स आर यूज्ड, हम इनको इस्तेमाल करते हैं व्हेन ए क्विक ट्रांसफर ऑफ हीट इज नॉट रिक्वायर्ड, इज नॉट रिक्वायर्ड थ्रू ए बॉडी। ठीक है जी? तो जनाब ये रूल है। अब हमने क्या करना है, हमें अपने हाथ को बचाना है गर्मी से। तो प्लास्टिक एंड वुड आर बैड कंडक्टर्स, सो देयरफॉर दे आर यूज्ड इन ऑर्डर टू सेव आवर बॉडी, या सेव आवर बॉडी, सेव। तो इन ऑर्डर टू सेव आवर बॉडी फ्रॉम डैमेजेस ड्यू टू हाई टेम्परेचर वी यूज द plastic or wood as a handle of cooking utensils. Causes of conduction, ये मैं आपको बता चुका हूँ। causes of conduction सुन रहे हो? causes of heat transfer due to the conduction are freely moving electrons and intermolecular
प्लीज, मसला किसी को बोलते क्यों नहीं हो? अच्छा इधर आ जाओ। वाई स्टाइरोफोम बॉक्सेस आर यूज्ड टू कीप द फूड हॉट और आइस क्रीम कूल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। स्टाइरोफोम बॉक्सेस क्यों यूज होते हैं? आपका कूलर है ना, इसके जो प्लास्टिक है इसको काटोगे तो अंदर से एक फोम निकलेगा, निकलता नहीं निकलता, इसको स्टाइरोफोम कहते हैं। तो स्टाइरोफोम इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बात खत्म हो गई। इट डज नॉट अलाउ हीट टू लीव और इंटर द बॉक्सेस, सो देयरफॉर स्टाइरोफोम बॉक्सेस आर यूज्ड टू कीप द फूड और आइस क्रीम कूल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्लियर हो गया? बस इसके बाद ये डाल दें देयरफॉर। अच्छा, यूजेज ऑफ कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स मैं बता चुका हूं आपको पीछे, ये मैंने निचोड़ पहले निकाला, बाद में आ रहा है। तो इन हाउसेस गुड थर्मल इंसुलेशन मींस लोअर कंजप्शन ऑफ फ्यूल। आपके घरों में जितनी अच्छी इंसुलेशन आप करेंगे उतना कम आपको हरारत जाया करनी पड़ेगी, उतना कम आपको ईंधन इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर दिस फॉलोइंग मेजर्स में बी टेकन। देखो सर्दियों में अगर आपके कमरों की अच्छी इंसुलेशन है तो अंदर का टेम्परेचर जो आपने रखा वही रहेगा, बाहर का लो टेम्परेचर आपको इफेक्ट, और गर्मियों में अंदर का लो टेम्परेचर रहेगा, बाहर का टेम्परेचर बेशक हाई हो जाए। तो फॉर दिस फॉलोइंग मेजर्स आर टेकन टू सेव एनर्जी। समझ आ गया नहीं आया? तो मैंने इसको पॉइंट क्यों बनाया? ये पॉइंट नहीं है, और जनाब ये भी पॉइंट नहीं है, ये तो हेडिंग है। तो हॉट वाटर टैंक्स आर इंसुलेटेड बाय प्लास्टिक और फोम लैगिंग्स। तो जवाब क्या था? कोई बंदा पूछे व्हाई, तो जवाब देना बिकॉज दे आर द बैड कंडक्टर्स। ठीक है, और अभी मैंने जो पीछे आपको बताया था, बैड कंडक्टर जैसे ये फोम वाला जो आप दिया ना, ये स्टाइरोफोम इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट डज नॉट अलाउ हीट टू लीव और इंटर। आपने करना है प्लास्टिक और फोम लैगिंग इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट डज नॉट अलाउ हीट टू लीव और इंटर द हॉट वाटर टैंक, सो इन दिस वे इट सेव्स द एनर्जी। क्लियर हो गया? वॉल कैविटी द फिल विद द प्लास्टिक फोम और वही जो आप पीछे वाला ये बॉक्स देख लो, हमें ये लिख के देना है सीलिंग ऑफ रूम्स इज कवर्ड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल्स। क्यों? इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द फ्लो ऑफ हीट। असल में नॉट लीव और नॉट इंटर का मतलब इट मिनिमाइजेस द फ्लो ऑफ हीट इनसाइड और आउटसाइड द रूम, तो उससे हमारी एनर्जी सेव हो जाती है। नेक्स्ट क्या जनाब? डबल ग्लास विंडो पैन्स आर यूज्ड। दीज विंडो पैन्स हैव एयर बिटवीन ग्लास शीट्स दैट प्रोवाइड द गुड इंसुलेशन and minimizes the wastage of energy. Requirement of good conductors. अब good conductors की requirement कहाँ पे? Good conductors are used when quick transfer of heat through a body is required. ठीक है? कहाँ? Good conductors are used when quick transfer of heat is required through a body. ठीक है? थस लिहाजा कुकर्स या कुकिंग प्लेट्स, मेरे से यहाँ पे एक एरर हो गया है, और वो एरर है ये लो भैया। लिहाजा कुकर्स, कुकिंग प्लेट्स, बॉयलर, रेडिएटर्स, कंडेंसर्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर्स आर मेड ऑफ मेटल्स, क्योंकि हमें क्विक ट्रांसफर ऑफ हीट वहां पे करना होता है। क्लियर हो गया? एल्यूमिनियम और कॉपर, सुन रहे हो? ये सारे के सारे किसके बना? मेड अप ऑफ मेटल सच एज क्या जी? एल्यूमिनियम और कॉपर। सिमिलरली मेटल बॉक्सेस आर यूज्ड फॉर मेकिंग द आइसक्रीम, सुन रहे हो? मेकिंग आइस और आइसक्रीम एटसेट्रा। रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलेटर, गुड कंडक्टर्स नहीं है, गुड इंसुलेटर्स, बैड कंडक्टर्स। ठीक है? इंसुलेटर्स, मेरे ख्याल में स्पेलिंग एरर होगा, आर यूज्ड व्हेन नो ट्रांसफर ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड थ्रू ए, या मिनिमम ट्रांसफर ऑफ हीट is required through a body. Insulators are bad conductors are used in home, ठीक है, utensils such as handles of saucepan, को पता है? नहीं पता? hot plates, spoons, etc. are made up of insulators. They are made up of wood or plastic. Air is one of the bad conductor. ये bad conductor are best insulator, ठीक है? That is why cavity walls, that is two walls separated by air space. अब समझ आया? And double glass windows keep the house warm, क्योंकि उनके दिमाग में क्या होती है? अब यहां से जवाब बनता है आपका, air is one of the bad conductor. जो मैंने कहा ना भाई, cavities are left between the walls, तो यहां से जवाब बनता है कि air is a bad conductor, a good insulator. So that is why cavity wall, that is two walls separated by air. ये देख रहे हो बीच में फूम लगा रहे हैं दीवार पे, उधर भी दीवार है, बीच में फूम लगा, बोलते क्यों नहीं हो? Two walls separated by an air space and double glass windows keep the house warm in winter and cool in summer. ठीक है जी? Materials such as
सुन रहे हो? वो मटेरियल जो ट्रैप कर सकते हैं किसको, हवा को अपने अंदर जज्ब कर सकते हैं। ये स्वेटर जो है ना आपके खून के अपने अंदर हवा को जज्ब कर लेते हैं। वूल, फेल्ट, फेल्ट का मतलब क्या था, परों से बने हुए कपड़े। बाहर का कुछ जैकेट होते हैं उनके अंदर से पर निकल रहे होते हैं, कभी देखिए? तो उनके अंदर असल में पर डाले होते हैं, तो वो भी असल में हवा जज्ब कर लेते हैं। वूल, फेल्ट, फर, फेदर्स, ठीक है। आगे लिखा हुआ है पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। फाइबर ग्लास आर यूज्ड आर आल्सो बैड कंडक्टर्स। तो इनको हम यूज करके क्या करते हैं, इंसुलेशन के तौर पर हम यूज करते हैं, जहां पे हमें मिनिमम ट्रांसफर ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है। क्लियर हो गया जनाब? यहां पे देखेंगे, ये मैंने कर लिया जनाब। वाटर इज ए पुअर कंडक्टर, पानी क्या होता है, एक अच्छा कंडक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। तो वाटर एट द टॉप, देखिए आपने पानी को ऊपर से गर्म करना शुरू किया, कहां से? तो ऊपर का पानी गर्म हो जाएगा और नीचे उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और वो नीचे नहीं जाएगा। इसे पुअर, अब पता क्या किया, आपके पास एल्यूमिनियम की शीट होती है ना घर में खाने को ऊपर से कवर करने के लिए, उसके अंदर बर्फ डाल के ना उसको नीचे फेंकेगा, नीचे बैठ जाती है यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ नीचे, ठीक है। तो वाटर पुअर कंडक्टर है। वाटर ये आपने किसमें डाला, टेस्ट ट्यूब में। तो एट द टॉप, सुन लो, वाटर एट द टॉप इन द टेस्ट ट्यूब स्टार्ट्स बॉइलिंग, ये बॉयल करना शुरू कर देगा। समझ आया नहीं यार? आफ्टर गेटिंग हीट फ्रॉम द बर्नर विदाउट मेल्टिंग द आइस। और ये आइस मेल्ट नहीं होगी जो बॉटम पे बैठी हुई है उस एल्यूमिनियम की फॉइल में लिपटी हुई, वो बिल्कुल एज इट इज रहेगी। वजह क्या? क्योंकि वाटर जो है, ऊपर का पानी जब गर्म हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, वो नीचे जा ही नहीं पाएगा। नीचे का पानी ठंडा होगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, वो ऊपर आ ही नहीं पाएगा। सो लिहाजा अब कोई ऐसा तरीका तो होना चाहिए जो हीट को नीचे, तो आप सिर्फ पता क्या, बर्नर की पोजीशन नीचे ले जाए, सारा पानी यूनिफॉर्मली गर्म होगा, लिखा जाता है कन्वेक्शन। तो बंदा पूछे ना वाई, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? वाटर एट द टॉप स्टार्ट्स बॉइलिंग इन दिस एक्सपेरिमेंट बट द आइस एट द बॉटम जो है डज नॉट मेल्ट। तो क्या जवाब देना? बिकॉज़ वाटर इज ए पुअर कंडक्टर। समझ आया नहीं है? सो जब पुअर कंडक्टर है तो इट विल नॉट ट्रांसफर द हीट टू द बॉटम लेयर्स। क्लियर हुआ? तो आगे चलते हैं। ये जी जरा चिड़ियों को भी देख लें। ये फेदर्स गिव गुड थर्मल इंसुलेशन। चिड़ियां सर्दियों में मोटी हो जाती हैं, फूल जाती हैं, ऐसे बैठी होती। असल में जब वो फूलती है तो उनके परों की तरह हवा भर जाती है। अब हवा अच्छा इंसुलेटर है तो वो उनको सर्दी, खरगोश के भी देखे मोटे हो जाते हैं, वो जब फूलते हैं तो उनके जो बाल है उनके अंदर हवा भर जाती है। तो इससे क्या होता है, बकरियां भी मोटी मोटी हुई होती हैं, बाल खड़े किए होते हैं। असल में उन्होंने अपने जो बाल है उनके अंदर हवा भर लेते हैं और इससे क्या होता है, जो हीट है उनकी बॉडी की वो जाया नहीं होती, अंदर की हीट, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम देयर बॉडी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट जीरो हो जाता है या मिनिमम हो जाता है। इससे उनका बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज नहीं करता। फेदर्स गिव गुड थर्मल इंसुलेशन स्पेशली व्हेन फ्लफड। फ्लफड अप का क्या मतलब है? क्लियर हो गया? जब ये फूलते तो इसके अंदर हवा भर जाती है और इस तरह फिर एयर इज अ गुड इंसुलेटर, सो देयरफॉर दे विल सेव देयर एनर्जी, दे विल कीप देयर बॉडी वार्म इन द विंटर। Some of these materials are used for legging to insulate water pipes. इनको लेगिंग का मतलब है जिनको लेयर चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वाटर पाइप्स, हॉट वाटर सिलेंडर्स, ओवन, रेफ्रिजरेटर्स, वॉल्स एंड रूफ्स ऑफ द हाउसेस, वूलन क्लॉथ इज यूज्ड टू मेक वार्म विंटर क्लोथ्स। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर, दैट इज अ गुड इंसुलेटर, सो इट विल कीप द बॉडी वार्म and it will not allow the heat to enter or leave the body. वही जो बॉक्स वाली बात है, याद रखना, आप जवाब में वही लिखनी है, ठीक है। वूल इज अ गुड इंसुलेटर या बैड कंडक्टर, सो इट विल नॉट अलाउ, ये it does not allow heat to leave or enter the body and in this way body remains warm in the winter. 9.1 आपका न्यूमेरिकल है। द एक्सटीरियर ब्रिक वॉल ऑफ ए हाउस, थिकनेस कितनी है भाई? ये लेंथ है उसकी, थिकनेस को हम एल कहेंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? एज एन एरिया 20 मीटर स्क्वायर। द टेम्परेचर इनसाइड द रूम इज 15 डिग्री सेल्सियस, आउटसाइड द रूम के 35। ये हाई टेम्परेचर और ये लो टेम्परेचर है, तो बाहर से हीट अंदर की तरफ आएगी। फाइंड द रेट एट विच थर्मल एनर्जी विल, रेट फाइंड करना है, डेल्टा क्यू बाई टी फाइंड करना है। तो एट विच द थर्मल एनर्जी विल बी कंडक्टेड थ्रू द वॉल, द वैल्यू ऑफ के फॉर द ब्रिक इज 0.6 वाट पर मीटर पर गैलन। समझ आया? अब जो बच्चे मैंने के का यूनिट निकाला था आपके सामने, वो कहता डेल्टा क्यू बाई टी मल्टीप्लाई एल
डिवाइडेड बाय टी टाइम्स नहीं डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई डेल्टा टी था, ठीक है। अब क्यू क्या है? एनर्जी जूल, जूल पर सेकंड क्या होता है? वॉट होता है। समझ आ गया? एल से एल कट गया और बोलो ऊपर मीटर आ गया, नीचे मीटर स्क्वायर था, साथ क्या आ गया? केल्विन आ गया। एक मीटर से एक मीटर कर गया, ये बन गया वॉट, नीचे से मीटर ऊपर पर मीटर पर केल्विन, ये इसका यूनिट ऐसे भी बन सकता है, तो आप बना सकते हैं। जूल पर सेकंड वॉट होता है। अच्छा जी, लेंथ 25 सेंटीमीटर दी थी आपको, हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? मीटर में। बोलते क्यों नहीं हो? एरिया ये दिया था T1, कन्वर्ट किया किस में? इसको केल्विन में। T2 को भी किस में कन्वर्ट किया? क्योंकि T1 हाई टेम्परेचर था। समझ आ नहीं आया? तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री केल्विन, सॉरी, समझे हो नहीं समझे? ये 20 डिग्री केल्विन आ जाएगा। के की वैल्यू पुट करो, हमें डेल्टा क्यू पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फाइंड करना था ना, तो टी की कोई वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यही फाइंड करना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो के की वैल्यू डाली, ए की वैल्यू डाली, T1 माइनस T2 20 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय एल की वैल्यू डाल दी, आगे आंसर खुद ही दे दी। समझ आ गया नहीं?